Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Charaka for One Earth. First ever national level Ayurveda documentary film contest on behalf of Charaka Jayanti 2023. Organized by Team Aptas. Title sponsored by Ashtavaidyan Thai Kartumos Vaidyaratnam Aushadashala Trishur Kerala. Aptas Ayurveda is a group of passionate Ayurveda Vaidyas and students constantly working to reach Ayurveda to each. Every year on Charaka Jayanti, we come up with a unique contest to motivate our Ayurveda youth and promote thoughts of Acharya Charaka. This year, we are organizing a national level Ayurveda documentary film contest as Charaka for One Earth, which is unique and first of its kind in the field of Ayurveda. अयं बन्धुरयं नीतिगणना लागुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात यह मेरा बंधु है, वो पराया है। इस प्रकार का व्यवहार छोटे हृदय वाले व्यक्ति करते हैं। उच्च चरित्र मनुष्य के लिए पृथ्वी के समस्त जीव ही उसका परिवार है। आचार्य चरक ने कहा है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। अर्थात मौजूदा बीमारियों को ठीक करने के अलावा आयुर्वेद शरीर के समग्र स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि आयुर्वेद रोग से अधिक निरोग की बात करता है। पुराने जमाने में अगर कोई किसी वैद्य के पास जाता था तो उसे न केवल एक दवा मिलती थी बल्कि कुछ मंत्र भी मिलते थे, जैसे भोजन करे आराम से, सब चिंता को मार, चबा चबा कर खाइए, वेद न आवे द्वार। पांचाल देश के गंगा तट पर सैर करते हुए आचार्य आत्रेय ने आने वाले जनपद ध्वंस की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने अपने शिष्य अग्निवेश से कहा कि ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, वायु एवं अग्नि की दिशाएं अपने स्वाभाविक रूप से विपरीत हो रही हैं, और कहा इससे पहले कि पृथ्वी शक्तिशाली जड़ बूटियों का उत्पादन करने की क्षमता खो दे, जो सभी बीमारियां ठीक कर सकती हैं, हमें उनका संग्रहण करके भंडारण कर लेना चाहिए। जनपद ध्वंस क्या है? सामुदायिक विनाश, यानी एक ही प्रकार की व्याधि से समस्त जाति का विनाश। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि भिन्न भिन्न देह, बल, वय, प्रकृति आदि के व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बीमारी से कैसे विनाश उत्पन्न हो सकता है? भगवान आत्रेय पुनर्वसु ने अग्निवेश के इस प्रश्न को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार प्रकृति आदि भावों की भिन्नता होते हुए भी व्यक्तियों में जो अन्य सामान्य भाव है, उनकी विकृति होने से एक ही समय में एक ही समान लक्षण वाली व्याधियां उत्पन्न होकर जनपद का विनाश कर देती हैं। वे सामान्य भाव हैं वायु, जल, देश और काल। कारकों में कोई भी असामान्य परिवर्तन समस्त जनपद को एक ही साथ हानि पहुंचा सकता है। असामान्य परिवर्तन यानी वायु, जल, देश और काल की विकृति उत्पन्न होना, जिनमें से उत्तरी काल अधिक विनाशकारी है। आधुनिक जनपद ध्वंस। वायु विगुणता, कारखानों से वायु प्रदूषण और वाहनों का प्रदूषण। कारखानों से निकलने वाले धुएं से हवा में हानिकारक रसायन के कण उत्पन्न होते हैं, जिनसे मनुष्य, जानवर और पेड़ पौधों को हानि पहुंचती है। वाहनों से निकलने वाले प्रमुख प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और फोटोकेमिकल्स हैं। IQ एयर द्वारा प्रकाशित
वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष सबसे 20 प्रदूषित शहरों में से 14 भारतीय हैं। प्रदूषित वायु के प्रभाव मनुष्य को फेफड़ों का कैंसर, अस्थमा, श्वासावरोध, हृदय रोग, स्ट्रोक, जन्म के समय वजन, विकास आदि बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। एसिड रेन, जानवरों और पौधों की हानि, ओजोन परत में छेद बनना, ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण, भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ना आदि। जल विगुणता। जल विगुणता आमतौर पर मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है। स्थिर जल में बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, मच्छर, वर्म्स आदि उत्पन्न होते हैं। ऐसे दूषित पानी और खराब स्वच्छता, इसके संचरण से जुड़े हुए कॉलेरा, बीमारियां, मानवीय अनुचित गतिविधियां प्रकृति के कोप का हेतु बनती हैं, जिसकी एक प्रक्रिया है बारिश के कारण बाढ़। देश विगुणता। मिट्टी का प्रदूषण तब होता है जब मिट्टी विभिन्न प्रदूषकों जैसे मानव निर्मित उत्पादकों के जहरीले रसायनों से दूषित होती है। प्रभाव एक और मिट्टी के प्रदूषण के कारण फसल की गुणवत्ता और पैदावार को कम करता है, और दूसरी ओर प्रदूषित मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलें असुरक्षित होती हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य के साथ साथ जानवरों के लिए भी खतरा पैदा हो जाता है। अन्य प्रभाव मृदा अपरदन से मिट्टी के प्राकृतिक पोषक तत्वों का नष्ट होना। जब मिट्टी का रसायन मौलिक रूप से बदल जाता है तो अधिकांश पौधे अनुकूलन नहीं कर पाते। मिट्टी में पाए जाने वाले कवक और बैक्टीरिया जो इसके साथ बनते हैं कम होने लगते हैं। जहरीली धूल, लैंडफिल से जहरीली और गंदी गैसों का उत्सर्जन पर्यावरण को प्रदूषित करता है और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। मृदा और भूमि प्रदूषण के कारण भूस्खलन होता है, जो आबादी क्षेत्रों में विनाश पैदा करता है। काल विगुणता। ऋतुओं में असामान्य परिवर्तन, जैसे कि वर्षा ऋतु में हीन या अधिक वर्षा होना, गर्म मास में हीन या अधिक तापमान होना आदि। प्रभाव वर्षा पैटर्न में परिवर्तन, वन जीवन प्रजातियों को हानि, उच्च तापमान, आर्कटिक की बर्फ का सिकुड़ना, ग्लेशियरों का पिघलना, बीमारी का फैलना और आर्थिक नुकसान। इन सब से जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है, उनके रहने के स्थानों को नष्ट कर सकता है और लोगों की आजीविका और समुदायों पर कहर बरसा सकता है। जीवन शैली में परिवर्तन। बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि बढ़ते जन्म दर और मृत्यु दर के कारण के रूप में पुरानी बीमारियों के उभरने में जीवन शैली में परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कारण है। लाखों लोग अस्वस्थकर जीवन शैली का पालन करते हैं, इसलिए उन्हें बीमारियां, यहाँ तक कि मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा। कहते हैं भोजन शरीर के लिए पहली औषधि है, रसोई पहली फार्मेसी। पौधों से लेकर आपकी थाली तक, शारीरिक शक्ति से लेकर मानसिक कल्याण तक आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है। अंतिम परंतु महत्वपूर्ण बात विश्वास है। वैसे तो विज्ञान में आस्था का कोई जिक्र नहीं, लेकिन आस्था ही है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। यदि प्रमाण हलवे में है तो जादू उच्चारण और विश्वास में है। अच्छा स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन के लिए वैदिक मंत्रों की क्षमता का उपयोग करें और उनका जप करें। गायत्री मंत्र मस्तिष्क और हृदय
एक अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हॉवर्ड स्टिंगुल ने स्थापित किया कि गायत्री मंत्र का पाठ 1,10,000 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न करता है। गायत्री मंत्र से जुड़ी ब्रह्मांडीय ऊर्जा सूर्य है। इस मंत्र का जप करने से मस्तिष्क के क्षेत्रों में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है और स्थानिक और मौखिक स्मृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा इसे सही तरीके से सही उच्चारण के साथ जपने से एक ध्वनि कंपन उत्पन्न होता है जो हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। हृदय गति को कम करने के और सांस लेने में संतुलन बनाए रखने के में मदद करता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा। आचार्य चरक कहते हैं, सत्यम भूते दया दानम बलयो देवतार्चनम श्रद्धृतस्य अनुवर्तिश्च प्रशमो गुप्तिर आत्मनः। अर्थात जीव के प्रति सत्य, करुणा, दान, नकारात्मक का त्याग, गुरुओं की पूजा और अच्छे आचरण के मार्ग पर चलना शांति और आत्मरक्षा है। केवल यही मार्ग है ध्वंस को टालने का। अपितु विविध आयुर्वेदिक रसायनों का नित्य सेवन भी बहुत हितकारी है, जैसे कि च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, सारस्वरिष्ट, ज्योतिष्मती तैल आदि। आयुर्वेद का भारतीय संस्कृति द्वारा प्रकृति और पर्यावरण को दिए जाने वाला सम्मान से गहरा संबंध है। हमारे ग्रंथों में आयुर्वेद का शानदार ढंग से वर्णन किया गया है। जब कहा गया हिताहितम सुखम दुखम आयुः तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात हितायु, अहितायु, सुखायु एवं दुखायु, इस प्रकार चतुर्विध आयु के हित तथा अहित, पथ्य और अपथ्य आयु का प्रमाण एवं स्वरूप जिसमें है वह हमारा आयुर्वेद कहा जाता है। युवा आयुर्वेद उत्पादकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग कर रहे हैं। आयुर्वेद को साक्ष्य आधारित चिकित्सा विज्ञान के साथ एकीकृत करने की चेतना बढ़ रही है। इस तरह से अन्य चीज़ें भी लोकप्रिय हो रही हैं, जैसे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आदि। दुनिया देख रही है कि आधुनिक और पारंपरिक दवाएं दोनों ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। लोग आयुर्वेद के लाभों और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने इसकी भूमिका को समझ रहे हैं। लोग काढ़ा, तुलसी, काली मिर्च और अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रहे हैं। आचार्य चरक कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। अर्थात आरोग्य ही एक मार्ग है जिससे पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬದುಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರರ ವಾಣಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, बदुकलु बिडुवंते। एक ही एक है हम सब का धाता, अलग अलग मत बोलो, दया धर्म हिंदू मुस्लिम, क्या सिख क्या ईसाई, जात पात पर मरने वाले सब हैं भाई भाई, एक ही। And he gave us only one commandment, the commandment of love. He said, love yourself and love your neighbor. And he also added, love your enemies. But he did not say just, he showed us through his life. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಿಜಾಪುರ. ನಾವು BLD AVS ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದಾಗ ನಾವು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿವು. ಅರೌಂಡ್ ಟಾಪ್ 60 ಒಳಗೆ ಈ ಸಲ ನಾವು ಟಾಪ್ 7ದಾಗ ರನ್ ಆಗ್ಲಕತ್ತೀವಿ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ನಾವು ಟಾಪ್ 3 ಒಳಗೆ ಬರೋಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಐತಿ. ಬಿಜಾಪುರದ ಆನ್ ಬಾನ್ ಶಾನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗಸ್ಟ್ 20 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಐತಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. निष्कर्ष लोकाः समस्त सुखिनो भवन्ति।
subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.